नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र दिए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पी डी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एमपी के युवाओं के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 22,000 शिक्षकों को सरकार ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस साल 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है। जो पिछली सरकार ने गलती की थी उसको भाजपा सरकार ने सुधारा है। इसलिए हमने पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वो 15 महीने के दुराव्यवस्था का जो दौर था वो दिग्विजय सिंह के इशारों में सरकार चलती थी, जिसमें सिर्फ सपने दिखाए जाते थे, छल किया जाता था। उसको भाजपा की सरकार ने सुधार लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की अब जमीन नहीं बची है, किसी को भी जुबानी मुख्यमंत्री बनाते रहते हैं। कांग्रेस के लोग दिन भर झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, कर्मचारियों को धमकी देते हैं कि हम आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए 22,461 शिक्षकों की नवीन नियुक्ति के जो आदेश आज जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत 11,885 स्कूल शिक्षा विभाग में और शेष 10,576 शिक्षक जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत नियुक्त किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है और 1 लाख पदों पर नौजवानों को, युवाओं को अवसर देने का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में एक प्रभावी कदम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो किया है, और आज हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है कि भारत के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली उनका संदेश उन सभी शिक्षकों को जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि एमपी ने बड़ी छलांग लगाई है। मध्य प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान तेज गति से चल रहा है। 22,400 से ज़्यादा युवाओं के शिक्षक की पद पर भर्ती आज हुई है। आज अनेक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। कुल नई भर्तियों में से आधे शिक्षक आदिवासी इलाकों से भर्ती हुए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में जो कहा, और खुशी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती करने का जो लक्ष्य रखा है, साल के अंत तक 60,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का भी लक्ष्य है। इसी प्रयास में मध्य प्रदेश ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे में एमपी ने बड़ी छलांग लगाई है। एमपी का स्थान जो 17वें नंबर पर था, आज देश के अंदर 5वें नंबर पर पहुंचा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से उनका हम धन्यवाद करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को, पूरे नेतृत्व को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से नेशनल अचीवमेंट्स सर्वे में मध्य प्रदेश 17 से 5वें स्थान पर पहुंचा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बधाई की पात्र है। एक बात और मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो 15 महीने का दुरावस्था का जो दौर था, चलो चलो के रास्ते पर चलने वाली सरकार थी, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार थी, वो युवाओं को उन्होंने कहा था पिछली सरकार ने जो गलत किया था उसका सुधार करते हुए कि जो टीचरों के पहले जो नियुक्ति के मामले में 70% पहले साल, और फिर बाद में वो 4 फेजेस के अंदर उन्हें 100% सैलरी तक ले जाने का जो एक दिखा करके लोगों को इस प्रकार से बात करके कि हम आपको ये दे रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछली सरकार ने गलत किया था, लोगों के साथ छल जैसी भावना के साथ जो काम किया था,
उसको सुधार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, कि पहले साल 70% सैलरी और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाने का जो ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, मैं उन सभी शिक्षकों को बधाई देता हूं। आज एक धमकी थोड़ी दे रहे, कर्मचारियों को धमकी दे रहे थे। कर्मचारियों कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, ठीक कर देंगे कानूनन। हाँ, अगर कोई व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, आप किसी आधार पर कुछ कहें तो आधार पर जाना चाहिए। आप केवल धमकाने का काम, ये फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस के नेताओं का, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ जी हो, फ्रस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए इन फ्रस्ट्रेटेड लोगों के साथ। उनको तो मुझे लगता है कांग्रेस के लोग भी जरा मंथन तो कर ही रहे हैं धीरे। मैं वही कह रहा हूं, देखिए क्या होता है कि जब कुछ नहीं बचा होता है, अब कुछ कहावतें ऐसी हैं कि जिनके अर्थ थोड़े खराब हैं, अच्छे नहीं होते, वो मेरे जैसा कार्यकर्ता उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जब कुछ नहीं बचा होता है तो कुछ ही बोल सकते हो आप, किसी पर भी आरोप लगाओ, किसी पर भी झूठ बोलो, किसी पर भी कुछ भी करो। कम से कम चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मिस्टर बंटा डाल रहे हैं, तो आप इतना तो छापेंगे ही। तो आप लोग भी छाप देते हैं, आप लोग भी दिखा देते हैं, तो भ्रम फैल जाता है। तो इसलिए ऐसे लोगों का काम ही ये है। मैं बड़े गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, झूठ और छल कपट की राजनीति को चाहे मिस्टर बंटाधार थे, दिग्विजय सिंह, या मिस्टर कमलनाथ जो चलो चलो की बेला में चले गए, इनके पास कुछ नहीं बचा है। केवल यही करेंगे, दिन भर झूठ बोलेंगे, और झूठ बोल करके भ्रम कैसे फैलाया जा सकता है, जो ये मध्य प्रदेश की जनता ने, ये मैंने आपको बताया कि युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, तो ये हर चीज पर झूठ बोलते हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.